नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक ले आया हूं। और आज की टॉपिक में वॉशिंग मशीन का एक बेहतरीन सा पार्ट लेकर आया हूं। ये क्या है? यह वॉशिंग मशीन का रनिंग कैपेसिटर दोस्तों। जो रनिंग कैपेसिटर हमारे दोनों मोटरों को चलाने कार्य करता है। दोनों मोटरों मतलब वॉश मोटर को भी चलाता है और स्पिन मोटर को चलाता है। तो इस कैपेसिटर को कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा कैपेसिटर सही है या गलत है या खराब है? तो कैपेसिटर के साथ साथ, सही गलत के साथ साथ, हमको इसमें यह भी पता करना होगा कि इसमें कौन सा वॉश मोटर में लगाया जाएगा और कौन सा पॉइंट स्पिन मोटर को चलाया जाएगा। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और कैपेसिटर के बारे में विस्तार पूर्वक जानिएगा। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके बीच में हमने वॉशिंग मशीन का रनिंग कैपेसिटर लेकर आया है। रनिंग कैपेसिटर का 2 पॉइंट एक तरफ है और 2 पॉइंट एक तरफ है। तो इन दोनों पॉइंटों को हम बारी बारी से चार्ज करेंगे और चार्ज करके शार्ट मार के इस कैपेसिटर का सही और गलत का कंफर्मेशन करेंगे। दूसरी चीज, साथ साथ इसमें यह भी हमको पता करना है कि इसमें कौन सा पॉइंट बड़ा कैपेसिटर है, कौन सा पॉइंट छोटा कैपेसिटर है। क्योंकि जो बड़ा पॉइंट होता है वो हमेशा वॉश मोटर में लगाया जाता है और जो छोटा पॉइंट होता है वह स्पिन मोटर में लगाया जाता है। क्योंकि वॉश मोटर मेरा हमारा बड़ा होता है, स्पिन मोटर छोटा होता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों 10+5, मतलब 10+5 लिखा हुआ है। जो 10 MFD होता है यह वॉश मोटर को चलाने के लिए होता है और जो 5 MFD होता है यह स्पिन मोटर को चलाने के लिए होता है। ये 10+5 मतलब ये 15 MFD का रनिंग कैपेसिटर होता है दोस्तों। अब आइए इसको चार्ज करके कंफर्म कर रहे हैं कि ये हमारा कैपेसिटर सही है या खराब है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस बोर्ड से हमने 2 तार लिया हुआ है, जिसका एक तार न्यूट्रल का है, दूसरा तार फेस का है। मतलब न्यूट्रल व फेस के तार से इसको चार्ज करके आपस में शॉर्ट करेंगे और सही गलत का कंफर्मेशन करेंगे। तो आइए यहां प्लग को लगाए हैं, यहां से बटन को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पे 2 से 3 सेकंड तक रख के चार्ज करेंगे। इसको रखने के दौरान इससे चिंगारियां आएंगी, उससे परेशान न होइएगा। और 2-3 सेकंड रखने के बाद इस पॉइंट को आप हटा लीजिएगा। और हटाने के बाद क्या करना होगा कि कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों को आपस में चार्ज करेंगे। और यदि कैपेसिटर से आवाजें आएंगी तो कैपेसिटर सही है, आवाजें नहीं आएंगी खराब माना जाएगा। देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमारे कैपेसिटर से आवाजें आई हैं तो हमारा ये वाला पॉइंट सही माना जाएगा। अब दूसरे पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो दूसरे पॉइंट को चेक करने के लिए फिर हमारा वही मेन लीड का तार था, सप्लाई को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसके दोनों पॉइंटों को आपस में फिर से एक बार रख के दोनों को चार्ज करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, दोनों पॉइंटों पे रख के हमने कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है। और कैपेसिटर को चार्ज करके इसके दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करेंगे। यहां से भी आवाजें आई हैं, लेकिन इस अवस्था में ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों कैपेसिटर हमारा सही है। लेकिन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अभी तक हमने क्या कंफर्म किया है कि हमारा कैपेसिटर का दोनों पॉइंट सही है, लेकिन बड़ा और छोटा कंफर्म नहीं कर पाया हूं। तो आइए अब फिर से चार्ज करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैमरे को करीब रखिएगा और इसकी आवाजों पे ध्यान दीजिएगा। जिस पॉइंट से आवाजें तेज आएंगी वह हमारा वॉश मोटर का पॉइंट होगा या बड़ा कैपेसिटर होगा। और जिस पॉइंट से या जिस कैपेसिटर से आवाजें धीमी आएंगी वह हमारा स्पिन मोटर का पॉइंट होगा। तो आइए एक बार फिर से इसको चार्ज करते हैं और चार्ज करके इसके आवाज को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका बड़ा व छोटा पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको पता करने के लिए हम डायरेक्ट मेन बोर्ड में चार्ज करेंगे। क्योंकि अब तक कैपेसिटर को सही व गलत करने के लिए हम सीरीज बोर्ड से चार्ज करे थे, लेकिन बड़ा और छोटा पता करने के लिए डायरेक्ट पैरेलल बोर्ड में लगाएंगे। मतलब डायरेक्ट न्यूट्रल व फेस से इसको चार्ज करेंगे, तभी ये कंफर्म कर पाएगा कि कौन सा कैपेसिटर का बड़ा पॉइंट है और कौन सा कैपेसिटर का छोटा पॉइंट है। तो आप देख पा रहे होंगे, सॉकेट के दोनों पॉइंटों में लगाकर रनिंग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और इसको आवाज करेंगे। इसकी आवाजें आपने देख ली। अब इसके छोटे वाले पॉइंट को चार्ज करेंगे। इसकी आवाजें आपने देखा। अब छोटे वाले पॉइंट को चार्ज करेंगे और इसको भी चार्ज करके 2 से 3 सेकंड तक बोर्ड में चार्ज करेंगे। और चार्ज करने के बाद इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट से आवाजें तेज आएंगी वह आपका बड़ा कैपेसिटर होगा और जिससे आवाजें धीमी आएंगी यह आपका छोटा कैपेसिटर होगा। तो यह रहा मेरा कैपेसिटर की एक बेहतरीन परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।